हेलो एवरीवन, द इंग्लिश हब परिवार में आप सभी का स्वागत है गाइस। जैसा कि हमने इससे पिछली क्लासेस में डिग्री से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस को कवर कर चुके हैं, है ना, जिसमें हमने ऑलरेडी 5 पार्ट कवर किए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवा दूं। इससे पिछली क्लासेस में हमने गाइस 2 ऑलरेडी कवर किए थे, जिसमें हमने जाने थे कैसे चेंज करते हैं पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव से पॉजिटिव। तो गाइस आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली क्लास आपकी। जो इसमें हमने कवर करने वाले हैं डिग्री पार्ट 6, और इस डिग्री पार्ट 6 में हम कवर करेंगे कि किस तरह से हम लोग कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करेंगे गाइस। तो आज की क्लास भी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है पहली क्लास की तरह। लेकिन गाइस मैं इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यदि जो लोग नए हैं हमारे परिवार द इंग्लिश हब परिवार से जुड़े हैं, हाल ही में जो जुड़े हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पहले से जुड़े हैं उनके लिए ये नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे वो भी देख सकते हैं। जो हमारे हाल ही में जो हमारे परिवार से जुड़े हैं गाइस, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, इससे पिछले हमने कई 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हम ऑलरेडी पहले से कवर किए हुए हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स। तो जो लोग हमारे ये वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज़ कृपया करके प्लेलिस्ट से जाके आप सभी को ये सारी वीडियोस को आपको देखनी है 1 बाय 1 करके, और उसके बाद आप डिग्री देखिएगा तो आपको और बेहद अच्छे से समझ में आने वाली है। हालांकि आपको इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि गाइस हमने इससे पिछली क्लास में 2 ट्रांसफॉर्मिंग से रिलेटेड हमने डिग्री को कवर किया था। इंटरचेंजिंग कैसे हमने किए थे पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव, है ना, और कॉम्पिटिटिव से हमने पॉजिटिव ऑलरेडी 2 टाइप्स, इसमें हमने 2 टाइप किए थे पॉजिटिव टू कॉम्पिटिटिव में, और 2 टाइप ऑलरेडी किए थे कॉम्पिटिटिव से पॉजिटिव के लिए। तो गाइस टोटल हमने 4 टाइप्स को डिग्री को चेंज कर लिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिग्री का जो पार्ट है इंटरचेंज करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम्स की व्यू से यदि बात करें तो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं गाइस। जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इंटरचेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस ही रहते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये सारे टॉपिक जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, और आपको बेहद आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आपको समझ में भी आएगी बहुत अच्छे से। जैसे कि मैंने इसमें 2 पिछली क्लासेस में 2 करवाए हैं कि वैसे पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव में और कॉम्पिटिटिव से पॉजिटिव में आपको बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा। और आज उसी को हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज हम जानेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो चलिए बिना आप लोगों का ज़्यादा समय लेते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आप सबकी इजाज़त चाहेंगे कि अपनी क्लास को आगे बढ़ाए गाइस। और आज हम जानने वाले हैं क्या, मैं आपको याद दिलाऊं, कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए गाइस हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग जानते हैं कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो कौन सी है, मैं डिग्री पार्ट 6 क्लास चल रही है डिग्री के अभी तक हमने 5 पार्ट कवर किए हैं गाइस, है ना। और आज हमारा जो है क्या है, डिग्री पार्ट 6, और इसमें हम जानेंगे बेहद इंटरेस्टिंग क्या जानने वाले हैं। ये हमारा हेडिंग चेंज कॉम्पिटिटिव इनटू सुपरलेटिव। आज हम जानने वाले हैं गाइस क्या, कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव में कैसे डिग्री को कन्वर्ट किया जाता है, कैसे इंटरचेंज किया जाता है। तो बेहद आसान है ये, और बहुत मज़ा आएगा आप सभी को। चलिए पहले हम इनको रूल को जानेंगे, और फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूल जान लेते हैं। तो जैसे कि हमने इससे पिछली 2 क्लासेस में भी ऑलरेडी कवर किए, तो सेम उसी प्रकार से इसके भी रूल है। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस, कॉम्पिटिटिव, तो ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आप सभी को पता है क्या लगता है, वर्ब, और फिर ये आपका कॉम्परेटिव प्लस देन एनी अदर प्लस नाउन। ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, या इसी को और करके than all other plus
नाउन और ये आपका प्लूरल। यदि प्लूरल की बात होगी तो वहाँ पे देन ऑल अदर लगाएंगे किसकी जगह, तो देन एनी अदर की जगह, इसी की जगह लगाएंगे। और क्या लगाएंगे, देन ऑल अदर। नहीं सिंगुलर रहेगा तो सेम एज इट इज आपका ऊपर वाला ही रह जाएगा। अब इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं किस चीज़ में, ये तो कॉम्पिटिटिव है हमारा, कॉम्पिटिटिव बन के तैयार है गाइस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव प्लस देन एनी अदर प्लस नाउन, ये सिंगुलर है। और इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म दे दिए। जब हम प्लूरल फॉर्म में जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पे लगाएंगे देन ऑल अदर, और सिंगुलर फॉर्म में जब हम यूज करेंगे तो वहाँ लगाएंगे देन एनी अदर। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं सुपरलेटिव में। तो ये आपका यहाँ पे गाइस सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव सब्जेक्ट का जगह क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट उसमें हम इससे पिछली क्लास में जो हमने कवर किए थे, क्या किए थे गाइस, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लाए थे, लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड लेके। लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको कोई ऐसा रूल यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सब्जेक्ट को ही उठा के आपको नीचे भी रख देना है। कितना ये उससे भी ज़्यादा आसान, बेहद वो तो था ही आसान, प्लस ये तो और बेहद आसान। इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। उसमें राइट से राइट लेफ्ट जाना ले जाना था, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट से राइट, यहाँ पे वैसे भी नहीं है, सेम एज इट इज यहाँ पर रख देना। तो सब्जेक्ट का आ जाएगा इसमें सेम एज इट इज, प्लस वर्ब का हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है वर्ब का वर्ब सेम एज इट इज। आपको इसमें क्या करना है, एक चीज याद रखना होगा आपको, जहाँ पे देन ये ऑल अदर लग रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, या देन एनी अदर, इसकी प्लेस की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको हटा के यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं द। क्या यूज करने वाले हैं, द यूज करने वाले हैं। ये प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे द, इसको हटा के इसको रिमूव करके देन एनी अदर को रिमूव करके हम लोग इसकी जगह लगाते हैं द। क्या लगाते हैं द। और ये कॉम्पिटिटिव जो है आपका ये यहाँ आ जाएगा, और ये कॉम्पिटिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव, क्योंकि हम यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म में बदल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म हो गया, है ना। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख दिए, वर्ब की जगह वर्ब रख दिए, कॉम्पिटिटिव की जगह कॉम्पिटिटिव, और देन एनी अदर को रिमूव करके हमने क्या लाएगा इस द लाए, क्या लगाए द, और कॉम्पिटिटिव की जगह सुपरलेटिव। तो ये ऑलरेडी हमारा हट चुका है। और प्लस में क्या हो जाएगा नाउन, तो ये आपका नाउन, और यहाँ हम किस चीज़ को लिए हैं, तो सिंगुलर को लिए हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका सिंगुलर। और ये बन के आपका रूल तैयार है गाइस, ये रूल आपको ऑलरेडी से बन के तैयार है। कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव में चेंज किए गाइस, क्या किए हैं यहाँ पे बच्चे, कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव में चेंज किए। और सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के एज सब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिए, प्लस वर्ब की जगह वर्ब रख दिए हैं, कॉम्पिटिटिव को सुपरलेटिव बना दिए, कॉम्पिटिटिव को सुपरलेटिव बना दिए, और देन एनी अदर को हटा के हमने क्या किए, देन एनी अदर को हटा के देन एनी अदर क्या लगा दिए द लगा दिए, और नाउन के एज नाउन रख दिए, और सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर। इसमें हमने कुछ भी नहीं किए, ज़्यादा कुछ हल्का सा चेंजिंग किए हैं। क्या चेंजिंग किए हैं, बस सब्जेक्ट के एज सब्जेक्ट रखा हुआ है, वर्ब की जगह वर्ब, कॉम्पिटिटिव को हमने सुपरलेटिव, यदि सुपरलेटिव बनाना है तो कॉम्पिटिटिव को सुपरलेटिव तो बनाना ही पड़ेगा, तो आपको लग ही गया, इतना तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। नाउन की जगह नाउन को रख दिए, सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर यहाँ पे रखे, हमने प्लूरल नहीं लिया अभी तक, है ना। सिंपल क्या किए, बस आपको एक चीज छोटा सा याद रखना होगा, देन एनी अदर की जगह द का यूज किया जाता है, देन एनी अदर को रिमूव कर देंगे, देन एनी अदर को हम लोग क्या करते हैं रिमूव करते हैं, देन एनी अदर को हम लोग क्या करते हैं रिमूव करते हैं, और रिमूव करके क्या लगाते हैं द को लगाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, देन एनी अदर को रिमूव किए और हमने क्या लगा दिए द लगा दिए, और वो द आपका यहाँ पे लग चुका है। और उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव को सुपरलेटिव में बदलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स,
राम इज richer than any other boy। क्या राम क्या है? राम इज रिचर देन एनी अदर बॉय। दूसरे लड़के का अपेक्षा क्या है? राम सबसे ज्यादा अमीर है। ये राम लड़की है जो अमीर है ना। दूसरे लड़के की अपेक्षा हमारा राम जो है ये क्या है? कहीं ज्यादा अमीर है ना। रिचर, रिच यानी कि अमीर, रिचर यानी कि उससे भी ज्यादा अमीर, रिचेस्ट सबसे ज्यादा अमीर। चलो हम लोग पहले जानते हैं, रिच यानी कि अमीर, रिचर उससे भी ज्यादा अमीर है ना, रिचेस्ट सबसे ज्यादा अमीर। इतना बात तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। चलिए हम लोग चेंज करते हैं, अब रूल के अकॉर्डिंग से हम इसको चेंज करेंगे एग्जाम्पल्स को। देखिए जैसे हमने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखे तो राम की जगह क्या हो जाएगा? इस ये हमारा क्या है? पीडी क्या है? सीडी है यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, और हम ये क्या बदलने वाले हैं? सुपरलेटिव डिग्री यानी कि एसडी है ना। तो राम की जगह राम रख दीजिए, ये राम की जगह राम हो गया। और आपका यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब की जगह आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब। इसके अकॉर्डिंग राम सिंगुलर है तो रह जाएगा इस। अब देखिए देन एनी अदर की जगह हम लोग क्या करते हैं? देन एनी अदर को क्या करते हैं? हटा के द लगाते हैं। तो देन एनी अदर का हटा क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे इसको रिमूव किया यहाँ पे, और क्या लगा दिए इसकी जगह हमने? यहाँ पे क्या लगा दिए? द लगा दिए। देन एनी अदर को रिमूव करके क्या लगाए? द लगाए। देन एनी अदर को हटा क्या लगाए? द। और रिचर की जगह हम लोग क्या लगाने वाले हैं? कॉम्पिटिटिव। रिचर की जगह कॉम्पिटिटिव, रिचर की जगह कॉम्पिटिटिव, क्योंकि रिचर कॉम्पिटिटिव है तो यहाँ पे सुपरलेटिव हो जाएगा। सुपरलेटिव होगा ना, तो रिचर का क्या होता है? सुपरलेटिव। रिचेस्ट आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? रिचेस्ट। राम इज द रिचेस्ट। और नाउन की जगह इट इज नाउन, नाउन की जगह इट इज नाउन, नाउन की जगह इट इज क्या हो जाएगा? नाउन। रिचेस्ट बॉय क्या हो जाएगा? रिचेस्ट बॉय। नाउन की जगह क्या हो जाता है आपका? नाउन। नाउन की जगह एज इट इज क्या हो जाएगा? नाउन। ये देखिए राम इज द रिचेस्ट बॉय। राम इज रिचर देन एनी अदर बॉय। राम इज रिचर देन एनी अदर बॉय। राम की अपेक्षा क्या है? राम इज रिचर देन एनी अदर बॉय। राम अमीर है दूसरे लड़के की अपेक्षा। यहाँ पे क्या है? राम इज द रिचेस्ट बॉय। राम इज द रिचेस्ट बॉय। तो राम की जगह पे राम को रखे, इज हेल्पिंग वर्ब राम का कोडिंग लगा एज इट इज हमने उतार दिए। रिचर हमारा कॉम्पिटिटिव था गाइस। और देन एनी अदर को जगह हम लोग क्या लगाते हैं? द। देन एनी अदर की जगह क्या लगाते हैं? द। ये रूल हमारा कहता है देन एनी अदर के ऊपर क्या लगाना है? द। ये आपने द लगा दिए है ना। और रिचर को हमने सुपरलेटिव बनाए तो रिचर से क्या बना? रिचेस्ट। जैसे कि हमने इससे पिछली क्लासेस में ऑलरेडी कवर किए कि रिचर कैसे बना, रिचेस्ट कैसे बना। रिचर आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री है और रिचेस्ट आपका क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री है। रिच यानी कि अमीर, रिचर यानी कि उससे भी ज्यादा अमीर, रिचर सबसे ज्यादा अमीर। गाइस ऑलरेडी हमने कवर किए तो क्या हो जाएगा? ये राम इज द रिचेस्ट बॉय। राम भाई सबसे पैसे वाला है, लड़का बहुत अमीर है ना। इसे तो फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा ही क्या है? ये अमीर है। आजकल अमीरों को लोग ज्यादा तो पसंद करने लगे है ना। राम इज द रिचेस्ट बॉय। राम क्या है यहाँ पे? तो गाइस राम भाई अमीर है, लड़का अमीर है अपना लड़का क्या है? अमीर है जी। राम इज द रिचेस्ट बॉय। तो गाइस ये बनके आपका रूल नंबर ये टाइप 1 है हमारा। ये कौन सा टाइप हो जाएगा गाइस? ये टाइप हमारा 1 हो जाएगा। ये टाइप 1 हो गया, क्लियर हो गया। टाइप 1 में हमने क्या जाने, मैं एक बार फिर से इसको रिव्यू करा दूँ आप सभी को ताकि किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे देखे चेंज कॉम्पिटिटिव इनटू सुपरलेटिव। कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव यहाँ पे हम बना रहे हैं, क्या करने वाले हैं? कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं और कॉम्पिटिटिव ये सुपरलेटिव बना। कॉम्पिटिटिव यानी कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लाए, फिर हमने वर्ब लाए, प्लस कॉम्पिटिटिव डिग्री, प्लस देन एनी अदर लग जाता है, प्लस नाउन सिंगुलर फॉर्म में रखें। यदि इसी चीज़ को यदि हम प्लूरल फॉर्म में रखते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं देन ऑल अदर। देन ऑल अदर यूज़ करेंगे जब हम प्लूरल फॉर्म में इसके यूज़ करेंगे। नाउन एज इट नाउन रह जाएगा, ये आपका प्लूरल फॉर्म है तो हमने यहाँ पे सिंगुलर का ही यूज किए हैं। यहाँ पे सिंगुलर ही है क्योंकि यहाँ पे लड़का एक ही की बात हो रही है। यहाँ पे यदि बॉयज होता तो हम यहाँ पे देन एनी अदर नहीं लगाते, क्या लगाते गाइस? देन ऑल अदर। यहाँ पे यदि बॉयज होता, यदि बहुत सारे लड़के की बात हो रही होती तो यहाँ देन एनी अदर नहीं लगाते, क्या लगाते? देन ऑल अदर। क्या लगाते? देन ऑल अदर, यानी प्लूरल की बात होती है यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे हम सिंगुलर को यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे भी हमने सिंगुलर के इसलिए हम यहाँ पे लगाए हैं देन एनी अदर। चाहे देन एनी अदर हो चाहे देन ऑल अदर हो, इन दोनों को हटा के हम लोग सिंपल सुपरलेटिव में द का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? द का। तो राम इज द रिचर देन एनी अदर बॉय। राम क्या है? अमीर है किसके अपेक्षा? दूसरे लड़के की अपेक्षा। और यहाँ पे क्या है? राम इज द रिचेस्ट बॉय, और यहाँ पे राम क्या है? सबसे ज़्यादा अमीर है। ये टाइप था हमारा 1। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो टाइप ये 1 आपका क्लियर होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। ये हमारा टाइप ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये हो जाएगा हमारा टाइप 2। टाइप 2 गाइस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एच सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो वर्ब रखेंगे प्लस कॉम्पिटिटिव प्लस देन मोस्ट अदर प्लस नाउन। और ये क्या होगा? प्लूरल फॉर्म होगा। क्या होगा यहाँ पे? प्लूरल फॉर्म में। वहाँ क्या था गाइस? सिंगुलर फॉर्म, और यहाँ पे हमारा क्या है? प्लूरल फॉर्म। पीएल को हम लोग प्लूरल को पीएल से सूचित करते हैं और सिंगुलर को एसएल से। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्पिटिटिव देन मोस्ट अदर प्लस आपका नाउन। आई होप आपको कॉम्पिटिटिव क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्पिटिटिव देन मोस्ट अदर प्लस आपका नाउन। तो हम लोग इसको चेंज करने वाले सुपरलेटिव में। तो ये आपका सुपरलेटिव, तो एस की जगह एस की जगह क्या रखेंगे? एस यानी कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जगह वर्ब एज इट इज रखना है, जिस तरह भी रखे थे हमने पिछले टाइप में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जगह वर्ब सेम एज इट इज। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ को फिर से ध्यान रखना है, क्या देन मोस्ट अदर आ जाए। जहाँ पे देन मोस्ट अदर हो तो इसको हम लोग इधर लाते हैं, है ना, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको यहाँ से हटा के क्या लगाते हैं गाइस? यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, क्या लगाने वाले? वन ऑफ द। क्या लगाएंगे? वन ऑफ द। ये आपको याद रखना होगा। क्या लगाएंगे? वन ऑफ द। क्या लगाए? वन ऑफ द। और ये यहाँ पे कॉम्पिटिटिव आपको पता है क्या होगा? कॉम्पिटिटिव को हम लोग सुपरलेटिव बनाएंगे, और सुपरलेटिव हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सुपरलेटिव हो जाएगा प्लस सुपरलेटिव, है ना। अब देखिए यहाँ पे देन मोस्ट अदर की जगह हमने क्या लगाए हैं? वन ऑफ द। यही चीज़ आपको याद रखना होगा। देन मोस्ट अदर की जगह हमने क्या लगाए? वन ऑफ द। और कॉम्पिटिटिव हमने क्या बना दिए? सुपरलेटिव प्लस एज इट इज नाउन है तो हमारा सेम एज इट इज नाउन का जाएगा, नाउन ही रह जाएगा यहाँ पे। और ये नाउन ये ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, और ये नाउन आपका ये आ गया। और ये प्लूरल है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी प्लूरल हो जाएगा, कि नाउन हो गया। और ये रूल हमारा कुछ करके तैयार है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्पिटिटिव प्लस देन मोस्ट अदर प्लस नाउन प्लस प्लूरल आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन मोस्ट अदर की जगह हमने क्या लगाए? वन ऑफ द गाइस। देन मोस्ट अदर की जगह क्या लगाए? वन ऑफ द। ये आपका वन ऑफ द। कॉम्पिटिटिव को हमने सुपरलेटिव बना दिए, कॉम्पिटिटिव को हमने सुपरलेटिव बनाए यहाँ पे, और नाउन एज इट इज नाउन यहाँ पे रख दिए। और ये रूल आपका बनके तैयार है, और इसे हम बॉक्स बना के इसे कवर कर देते हैं। बेहद आसान है ये, आप समझ में एक बार समझ
जाइएगा फिर कभी नहीं लाइफ में भूलने वाले हैं आप। सब्जेक्ट की जगह देखिए, सब्जेक्ट कितना आसान, बेहद आसान है ना। वर्ब की जगह हमने वर्ब रखे, कॉम्पिटिटिव को हमने सुपरलेटिव बनाया। बताओ इसमें कुछ चेंज करने लायक है ही नहीं, आपको ऑलरेडी पहले से पता है। देन मोस्ट अदर को हमने सिंपल गाइस क्या किया, वन ऑफ द में चेंज किया, ये बस इतना आपको याद रखना है। देन मोस्ट अदर को टाइप 2 चल रहा है हमारा, उसमें मैंने वन ऑफ द यूज किए है ना। इससे पहले वाले में क्या यूज किए थे, द, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किए, वन ऑफ द यूज किए और कॉम्पिटिटिव को सुपरलेटिव बन गया। नाउन एज इट इज, नाउन रख दिया और हमने प्लूरल का प्लूरल फॉर्म। कुछ इसमें चेंज किए क्या गाइस, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, सेम एज इट इज है। बस यहाँ पे उसमें क्या था, देन ऑल अदर था, देन एनी अदर था, वहाँ पे द यूज किए, और यहाँ पे देन मोस्ट अदर है तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वन ऑफ द यूज करने वाले हैं। बस आपको ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखनी है। ये छोटा सा यदि आपको याद रहता है तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और आपको याद हो ही गया होगा। चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो और बेहद आपको आसानी से समझ में आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल्स, राधा इज रिचर देन मोस्ट अदर डांसर्स। भाई डांसर्स सारे के सारे डांसर्स हैं, है ना। और डांसर्स में राधा क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, राधा क्या है, अमीर है। राधा इज रिचर देन, रिच यानी क्या, अमीर, रिच यानी कि सबसे, रिच यानी उससे भी ज्यादा अमीर, रिचेस्ट यानी सबसे ज्यादा अमीर, ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो राधा इज रिचर देन मोस्ट अदर डांसर्स। इन सब डांसर्स में राधा क्या है, इन सब डांसर्स की बात कर रहे हैं। इन सब डांसरों में राधा जो है, डांसर्स हमने यहाँ पे लिए, डांसर्स से आप लोग को नाचने का मन कर रहा होगा, है ना। डांसर्स, तो डांसर्स से हमने यहाँ पे राधा को लिए। राधा जो हमारा है, यानी हमारी जो राधा है ना। अरे हमारी मतलब एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हो क्या। राधा जो है हमारी, वो क्या है, डांसर है। हमारी राधा क्या है यहाँ पे, डांसर है गाइस। और ये डांसर्स में सबसे ज्यादा अमीर है। अभी इन डांसरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन डांसरों की, इन डांसरों की। डांसर्स में भी है, डांसर तो है राधा, लेकिन राधा डांसर्स में क्या है, सबसे ज्यादा अमीर है ना। राधा इज रिचेस्ट देन मोस्ट अदर डांसर्स, यानी ज्यादातर जो डांसर्स हैं उनमें राधा हमारे क्या है, राधा हमारी राधा क्या है, हमारी राधा नाचेगी नहीं, हमारी राधा सबसे क्या है, ज्यादा अमीर है। अब चलिए अब इसमें कॉम्पिटिटिव है हमारा। रिचर देखिए यहाँ पे राधा की जगह राधा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग, रिचर यानी कॉम्पिटिटिव की जगह कॉम्पिटिटिव। हमने देन मोस्ट अदर की लगाई तो देन मोस्ट अदर का इसी की सेम चीज़ लगाए हैं, देन मोस्ट अदर प्लस नाउन हमारा कैसा है, तो प्लूरल है, तो नाउन डांसर, डांसर नाउन ही तो होता है। तो यहाँ पे डांसर्स बन गया, डांसर्स। राधा है कैसी, तो डांसर है ना। डांसर है तो डांसर्स की एस बना दी, लगा दी हमने, यहाँ पे प्लूरल बन गया, डांसर्स हो गया। तो राधा इज रिचर देन मोस्ट अदर डांसर्स। राधा उन डांसरों में से सबसे क्या है, ये अमीर है। तो राधा की अब देखिए कॉम्पिटिटिव बना, सॉरी सुपरलेटिव बनाएंगे। तो राधा की जगह क्या करेंगे, राधा एज इट इज रह जाएगी राधा। तो राधा की जगह आपका क्या हो जाएगा, राधा है ना। इस की जगह आपका सिंपल सेम एज इट इज रिचर से पहले क्या लगाएंगे, देन मोस्ट अदर। इससे पहले हम यहाँ आ जाएगा, क्या जाएगा गाइस, वन ऑफ द। तो ये वन ऑफ द आ जाएगा, आप जैसे यहाँ रूट कोडिंग चल रहे हैं, वन ऑफ द। अब ये रिचर को आ जाएगा, कॉम्पिटिटिव बनेगा, सॉरी सुपरलेटिव बनेगा। तो रिचर को सुपरलेटिव बना दीजिए, ये बन गया तैयार जी। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, रिचेस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा रिचेस्ट, रिचेस्ट। डांसर क्या है, डांसर्स, डांसर्स की जगह सिंगर्स भी कीजिए, टीचर्स कर सकते हैं, आपको जो यहाँ पे मन करना है वो कर लीजिए। राधा इज वन ऑफ द रिचेस्ट डांसर्स। राधा जो हमारी क्या है यहाँ पे,
डांसर्स की हमने सेम एज डांसर्स रख दी, इसमें कुछ परिवर्तन हमने नहीं किए है ना, क्योंकि ये भी प्लूरल था तो हमारा ये भी प्लूरल को हम सेम एज रखे हुए है ना। राधा इज वन ऑफ द रिचेस्ट डांसर्स, राधा इज वन ऑफ द रिचेस्ट डांसर, राधा इन डांसरों में से क्या है, यहाँ पे वन ऑफ द रिचेस्ट डांसर, राधा उन डांसरों में सबसे अच्छी है, वन ऑफ द रिचेस्ट है, अमीरों में राधा भी एक ऐसी डांसर है जो काफ़ी अमीर है ना, रिचेस्ट है, रिचेस्ट यानी सबसे अमीर होता है ना। राधा भी क्या, राधा इज वन ऑफ द रिचेस्ट डांसर, उन डांसरों में जो डांसर्स अमीरों में आते हैं गिनती, जिनकी अमीरों में गिनती आती है उसमें राधा का भी नाम आता है जी। देख लो अपनी राधा कितनी अमीर है। उन डांसरों की बात कर रहे हैं या उन सिंगर्स की, यदि यहाँ पे डांसर की जगह हम सिंगर्स देते गायक, तो उन गायकों में बात कर रहे हैं, वे गायक जो अमीर है उनमें हमारी राधा भी क्या है, शामिल है ना। खुशी की बात, हमारी राधा उन अमीरों में शामिल है, खुशी की बात है, खुशी की लहर दो रही नहीं जी। तो एक बार हम इसे फिर से रिव्यू करा दें आपको, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं हो बची हुई है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ क्या लाए, सब्जेक्ट लिए, और फिर आपका ये वर्ब, फिर आपका कॉम्पिटिटिव, और फिर देन मोस्ट अदर प्लस नाउन है ना। फिर दूसरा हमने क्या किया, सेम एज इट गाइस, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख दिए, वर्ब की जगह वर्ब रख दिए, कॉम्पिटिटिव को हमने सुपरलेटिव बना दिए, और देन मोस्ट अदर को वन ऑफ द लगा दिए, और नाउन की जगह हमने नाउन डाले। क्या कितना आसान था ये। और सेम चीज यहाँ पे किए, राधा की जगह राधा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, राधा हमारी कैसी है, सिंगुलर है, और यहाँ देन मोस्ट अदर की जगह वन ऑफ द लगा दिए गाइस, और रिचर की जगह रिचेस्ट, और डांसर की जगह डांसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम एज कुछ किए ही नहीं यहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, वर्ब की जगह वर्ब है, कॉम्पिटिटिव को हमने सुपरलेटिव बना दिए, और देन मोस्ट अदर को वन ऑफ द लगा दिए, और नाउन एज इज नाउन को रख दिए। कितना आसान था, बेहद आसान रूल है हमारा। राधा इज रिचर देन मोस्ट अदर डांसर, उन डांसरों में राधा क्या अमीर है, और यहाँ पे देखिए इन डांसरों में राधा क्या अमीर है, और यहाँ पे राधा उन डांसरों में भी राधा के भी नाम आते हैं जो सबसे अमीर है। वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स, बोलते ना वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, आप उन सबों में सबसे अच्छे हो, उन बेस्ट में आप भी आते हो है ना। यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, आप क्लास में सबसे बेस्ट में आते हो जी। खुशी की बात है जी, बिल्कुल मैं आपकी बात कर रहा हूँ। यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, आप अपनी क्लास में सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छे हो। यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में सबसे बेस्ट हो। क्या हो, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छे स्टूडेंट माने जाते हो अपनी स्कूल में। कम बड़ी बात हो रही है, पूरी स्कूल में आप सबसे बेस्ट, यानी आपकी तारीफ पे तारीफ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, तारीफ पे तारीफ हो रही है। यानी किसी की तारीफ करना हो, किसी को खुश करना हो, तो डिग्री का यूज़ करो गाइस। डिग्री किसी को भी आप वन टाइम में फ्लैट कर सकते हो। एक बार की डिग्री आप यूज़ करो, सुपरलेटिव डिग्री। यू आर द वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, आप सबसे खूबसूरत लड़की हो पूरी क्लास में। कोई भी फ्लैट हो जाएगी है ना, सिंपल सी बात, या कोई भी फ्लैट हो जाएगा। तो आप सुपरलेटिव डिग्री को बहुत बेहद यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव को हमने ऑलरेडी यूज़ किए, और यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मिंग जाने, इंटरचेंज जाने। गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक थी हमारी, आपको समझ में आया होगा। और इसमें हमने 2 टाइप्स क्लियर किए, चेंज कॉम्पिटिटिव इनटू सुपरलेटिव, जिसमें हमने 2 टाइप चेंज किए, और ये कुल मिलाकर हमारे गाइस 6 टाइप टोटल हो गए। पॉजिटिव हमने 2 किए थे, कॉम्पिटिटिव में हमने 2, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव में भी हमने 2 किए। टोटल हमने 6 टाइप कवर कर ली गाइस। और इसी क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में भी अपलोड इसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और अभी हमारे बहुत सारे टाइप्स, कुछ बचे टाइप्स हैं, अभी और 4-5 टाइप्स आपके बचे हुए हैं 6 टाइप्स, तो उसे भी 1 बाय 1 क्लियर करेंगे गाइस। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को ये हमारी वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें हमारे वीडियोस को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप सभी को, और उन ज़रूरतमंद तक आपको पहुंचानी है। हर एक वीडियो को हमारी पहुंचानी है उन ज़रूरतमंद को जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है गाइस, उन तक पहुंचनी चाहिए। और हमारे द इंग्लिश हब परिवार को एक बड़ा परिवार बनाने के लिए आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए, और मैं आशा करता हूँ आप सभी सहयोग देंगे। इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसी तरह से हमें प्यार देते रहेंगे, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो लोग अभी हमारे हाल ही में हमारे चैनल से द इंग्लिश परिवार से जुड़े हैं, तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और
उन बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली जो वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, जय हिंद।